Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding AFSP, SSP and NSP, join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So today's topic is about Armenian genocide recognition. So let us begin. 1915 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर ने एक लड़ाई लड़ी थी काउकस रीजन में रशिया के अगेंस्ट। लेकिन ऑटोमन एम्पायर की इस लड़ाई में हार हो गई थी 1915 में। तो उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर ने ये आरोप लगाया था कि वो जो हारे हैं वो ऑटोमन एम्पायर के फ्रिंज एरियाज में जो अर्मेनियन लोग रहते हैं उनकी वजह से हारे हैं। ओके तो इसका जवाब ऑटोमन एम्पायर ने कैसे दिया? जो अर्मेनियन लोग थे ऑटोमन एम्पायर में रहते थे उनको लार्ज नंबर में मरवाया गया ऑटोमन एम्पायर के द्वारा। ऑलमोस्ट 15 लाख लोगों को मरवाया गया था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा। काफ़ी टाइम से यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर रहता है कि जो ऑटोमन एम्पायर ने अर्मेनियन के लोगों को मरवाया था इसको जीनोसाइड का करार दिया जाए। लेकिन टर्की इसके अगेंस्ट है बिकॉज आज का टर्की पहले ऑटोमन एम्पायर था। टर्की नहीं चाहता कि जो 15 लाख लोगों को मरवाया गया था इसे जीनोसाइड बोला जाए। ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर था कि यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास किया जाए और इस इंसिडेंट को जीनोसाइड बोला जाए। लेकिन टर्की के प्रेशर की वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। बट अब बाइडन प्रेसिडेंट है और उनके टाइम में अब कांग्रेस के दोनों हाउसेज में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और 1915 में जो 15 लाख अर्मेनियन लोगों को मारा गया था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा उसे जीनोसाइड कहा गया है यूएस की कांग्रेस में। अब इस मूव के बाद टर्की यूएस से नाराज हो गया है। वैसे तो यूएसए एंड टर्की के रिलेशन 2016 से ही खराब चल रहे हैं। 2016 में टर्की में एक कू की कोशिश हुई थी और आरोप लगा था फेथुल्ला गुलेन पर। उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था कू के लिए जो कि यूएसए में थे। तो टर्की ने मांग की थी यूएसए से कि गुलेन को उनको दे दिया जाए। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया तो टर्की इस चीज़ से नाराज़ हो गया था। उसके बाद टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने का डिसीजन लिया और यूएसए ने इसका विरोध भी किया लेकिन टर्की नहीं माना। और उसके बाद यूएसए ने F-35 फाइटर जेट ट्रेनिंग प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया टर्की को और टर्की के ऊपर कुछ सैंक्शन भी लगा दिए गए। लेकिन जब बाइडन प्रेसिडेंट बने तो तब क्या हुआ कि टर्की ने यूएसए के साथ टाइज को इम्प्रूव करने की सोची। तो टर्की के प्रेसिडेंट ने बोला कि सीरिया में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए हमें वेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अब कांग्रेस में अर्मेनियन लोगों को जो मरवाया गया था उसको जीनोसाइड का करार दे दिया। तो टर्की और यूएस के रिलेशन और ख़राब हो गए। तो कंक्लूजन में ये कहा जाता है राइटर के द्वारा कि टर्की के प्रेसिडेंट को पुराने इंसिडेंट को दिल पर नहीं लेना चाहिए। और उस टाइम का ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था। उस टाइम के ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह टर्की नहीं बोला जा सकता। तब सिचुएशन अलग थी और आज अलग है। तो टर्की के प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि तब जो हुआ तो उस पे आज के टर्की पे कोई असर नहीं होगा और आज के टर्की का कोई लेना देना नहीं है। वो इंसिडेंट पुराना है और उसके लिए आज का टर्की रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही ठहराया जाएगा। लेकिन जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं। जितना इन्फ्लुएंस ऑटोमन एम्पायर का था पहले वो चाहते हैं कि आज की टर्की का भी उतना इन्फ्लुएंस हो। तो टर्की के प्रेसिडेंट को 1915 के इंसिडेंट को इग्नोर कर देना चाहिए। सो गाइज दैट वाज ऑल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एसएसपी सक्सेस। थैंक यू गाइज। बाय बाय। टेक केयर।